आज ये साइंस ड्रामा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो सर ये किन उद्देश्यों को लेकर आयोजित किया गया है? जी सर। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया द मॉडर्न स्कूल जी। सेक्टर 85 जी। पारखंबा रोड। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था और जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है। इसमें साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट में जो भी स्कूल शॉर्टलिस्ट होगा, यानी 14 स्कूल थे 14 स्कूल थे। 14 स्कूल थे जी। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जी। उनमें से केवल एक स्कूल को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसे स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा। जी। तो हमारी विश है कि वो स्टेट लेवल कंपटीशन जीते। बाकी बच्चों की जो परफॉर्मेंस की बात है, बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बच्चे थे। जजेस ने भी आज काफ़ी नोट किया कि बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने डिफरेंट सब थीम्स के ऊपर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, जैसे कि डिजिटल इंडिया, ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, हाइजीन फॉर ऑल। तो इस तरह की जो सब थीम्स थी जो हमारे इस गाइडलाइंस के तहत थी, SCRT के तहत, उन सभी पर प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए गए, नाटक प्रस्तुत किए गए। तो अब जजेस के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल का रहा है, और ये वो डिसाइड करेंगे और वो स्कूल नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ये सर हर सप्ते आयोजित होता है नहीं या नहीं, कब? ये हर हफ्ते नहीं होता, हर साल आयोजित होता है। जी। और इसको SCRT के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कंडक्ट करवाती है। हम पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवा रहे हैं। जी। पिछली बार हमने शिरडी साईं बाबा स्कूल में कंडक्ट किया था, इस जी। बार द मॉडर्न स्कूल में हमने कंडक्ट किया है। इससे आगे भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, स्टेट लेवल पर होगा। जी। और उसका अनाउंसमेंट बाद में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा करेगी कि कहाँ पर उसको आयोजित करना है। उसे गुड़गांव में SCRT में करना है या दूसरी जगह पर करना है। ठीक। सर आज बच्चों को अगर मैसेज देना चाहिए इस अवसर पर, क्या मैसेज देखिए, देना चाहिए? बच्चों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको सीखना चाहिए। जिन बच्चों का या जिन स्कूलों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको लर्न करना चाहिए एक दूसरे से कि कितने अच्छे ढंग से दूसरे स्कूल के बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है। बेसिकली ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जीतना या ना जीतना, हार जीत तो चलती रहती है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने दूसरों से क्या सीखा है। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट का, वो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसा कि जो मेन थीम है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परसुएड करना, समाज के अंदर फैलाना और समाज में परिवर्तन करना, समाज को अवेयर करना, ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहा है। जी। साइंस ड्रामा कॉन्टेक्स्ट का आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय जी। नाटक प्रतियोगिता थी जी। ये, विज्ञान नाटक प्रतियोगिता। दोनों ब्लॉक से हमारे पास 7 टीम आई थी, जी। बल्लभगढ़ से भी और फरीदाबाद से भी। जी। और दोनों ब्लॉक से जो आई हैं टीमें, उनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई है और हमारे जजेस साहिबान ने उनको जज किया है। और जो यहाँ से विन करके जाएगी वो स्टेट पे राज्य स्तरीय नाटक प्रतियोगिता पे उनको भाग लेंगे। और वहाँ पे सभी ज़िलों से, हमारे 22 ज़िले हैं हरियाणा जी। में, सभी ज़िलों से अपनी अपनी टीम, बेस्ट टीम आएगी। जी। और वहाँ से जो विन होगी वो फिर नेशनल लेवल पे जाएंगे। वो नेशनल। जी जी, इसका आयोजन जो है नेशनल साइंस सेंटर करता है। और वहाँ से फिर हमारे पास स्टेट से का लेटर जो है वो SCRT के थ्रू आता है। तो ये है प्रोग्राम हमारा। और सभी तो बच्चों ने आज जो बच्चों ने अच्छी प्रतिभा दिखाई है जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए सर? मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे टैलेंटेड हैं, जी। सभी बच्चों में प्रतिभाएं छिपी हैं। ज़रूरत है उन प्रतिभाओं को बाहर निकालने की। और हमारे जो टीचर्स हैं स्कूलों से, उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को परखा और उस प्रतिभा को निखारने की कोशिश की। नाटक, विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में न केवल अभिनय को देखा जाता है, हम नाटक में उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी देखते हैं। और तो ये नाटक के द्वारा जी सर। एक तरह से विज्ञान के विषय को समझने की कोशिश है, विज्ञान के टॉपिक को समझने की कोशिश है। वैसे देखा जा रहा है कि आजकल विज्ञान का इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप इस पे हमने बनाया नाटक। इस पे हमारे पास नाटक था कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो दुरुपयोग है, चाहे वो हैकिंग में है या दूसरे तरह के जो बैंकिंग में जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन पे दिखाया था और कैसे उसको बचा जा सकता है, कैसे सेफ्टी
रख सकते हैं, वो भी हमने नाटक के थ्रू हमें इसके साथ साथ सर अपना थोड़ा सा परिचय भी दें। जी, मैं श्री कृष्ण जिला विज्ञान विशेषज्ञ फरीदाबाद हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मैं कार्यरत हूँ। सर एक मैसेज देना चाहें तो फरीदाबाद के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और फरीदाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे फरीदाबाद जहाँ पर की- आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी प्रत्यक्ष संसाधन हैं वो यूं ही बेकार हो जाते हैं और कुछ लोग उनको यूं ही बेकार कर देते हैं, जैसे जल संसाधन है या सीवरेज ट्रीटमेंट है या वायु प्रदूषण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री देखिए, है। हमारी सिटी में, शहर में जितने भी मैं कहूँगा कि गलत, जैसे आपने मुझे बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट है या यहाँ वहाँ पे गंदगी है या पानी का संरक्षण है, मैं समझता हूँ हमारे बच्चों से ज़्यादा उसका जो सोसाइटी में, हमारे समाज में जो इसके लिए जो एक सकारात्मक सोच पैदा करनी, उससे वो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। वो पेरेंट्स को समझाएंगे, वो समाज को समझाएंगे, तो शायद ये सारी समस्याएं अब हल हो जाएंगी और हमें बच्चों के थ्रू, बच्चों के द्वारा ही इन्हें आगे। सर बच्चों की बात करी आपने तो जी। सर जैसे देखा जाए कि बच्चे ही जो पहले आज बड़े बड़े पदों पे हैं, जी, सत्ता जी, में बैठे जी, हैं जी, या जी, जी। ऑफिसरों में जी, बैठे जी, हैं, जी। वो भी एक दिन बच्चे थे, उनकी भी ऐसी थी, लेकिन आज बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ये अव्यवस्था सी लग रही है। जी, जी, तो लेकिन उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक एक सबका वो बिल्कुल। होता है जी। यही है कि देखिए, वो भी कभी अपने जीवन में छात्र रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो उन्होंने स्कूली शिक्षा में या जो अपने शिक्षा के टाइम पे स्कूल में या कॉलेज में सीखा है, उसको वो आगे लेके जाएं, ना कि जो अगर कोई गलत काम में है या कोई काम नहीं कर रहे हैं समाज में, तो गलत है। उनसे यही मेरी दरख्वास्त होगी कि वो अपना सकारात्मक सोच के साथ जो उसको ड्यूटी मिली है, जो कार्य मिला है, उसको पूर्ण करें। कर्तव्य परायणता बहुत कर्तव्य जरूरी है। परायणता। ठीक सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं डॉक्टर अशोक कुमार। जी सर। आज जो है इस कार्यक्रम में एक जजमेंट की भूमिका हमें मिली थी। जी सर। एज ए जज होना सबसे डिफ़िकल्ट काम मैं सोचता हूँ, जी। क्योंकि आज बच्चों ने जो भी परफॉर्म किया है, जी। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हमें मिली और उसको जज करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन सभी जजमेंट पैनल ने हमने अल्टीमेटली, एक रूल होता है, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जी। उनके अकॉर्डिंग हमने इनको जज किया है। जी। और रिजल्ट शायद बुधवार तक जो है ना DSS सर के थ्रू जो है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाएगा। जी। लेकिन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एक से बढ़कर एक हम कह सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि किसको फर्स्ट सेकंड करा जाए, किसको थर्ड करा जाए, किसको क्या किया जाए, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने उनको फाइनल किया है, जिसका रिजल्ट जो है बुधवार को जो है DSS सर सभी स्कूल्स में सर्कुलेट करेंगे। एक मैसेज देना चाहें तो बच्चों मैसेज को यही या है, मेरी फरीदाबाद तरफ से फरीदाबाद के जितने भी बच्चे हैं जी, साइंस के जितने भी बच्चे हैं, उनको मेरी तरफ से यही मैसेज है कि साइंस में बच्चा जितना घुसेगा अंदर, जितना उसके इंटरनली स्टडी करेगा, जितना उसके अंदर जाएगा, जितना उनके फैक्ट में जाएगा, उतना ही बच्चे के अंदर निखार आएगा। जी। और अकेले निखार से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि उसको अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वो बच्चा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, आज जैसे इतने अच्छे अच्छे जैसे हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन पे बच्चों ने इतना अच्छा किया, परफॉर्मेंस किया, एक तरह से ड्रामा किया साइंस का, और काफ़ी बच्चों ने जैसे डिजिटल इंडिया पे किया, उसके पॉजिटिव भी बताए, उसके नेगेटिव इफेक्ट भी बताए बच्चों ने। और उसके साथ साथ में कुछ एक दो नाटक ऐसा भी था कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस ह्यूमरस भी उसमें रहा था, जो कि सबसे अच्छा हमें लगा। तो एक मैसेज देना चाहें बच्चों को? मैसेज मैं देना चाहूँगा कि सभी बच्चे अगर इंटरेस्ट कहीं पर भी लेंगे, तो चाहे किसी भी फील्ड में वो क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो दिल से इंटरेस्ट लेंगे, तो वो उस फील्ड में हमेशा सक्सेस होंगे और उसको पॉजिटिवली सक्सेसफुल उनको लाइफ में मिलेगी। ठीक है। साइंस अगर हटा दी जाए तो जानवर और हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो उसी कड़ी को आप लोगों ने आगे बढ़ाया, इसके लिए थैंक। और आज का जो कार्यक्रम रहा है उसमें किस दृष्टिकोण से देखते हैं बच्चों का परफॉर्मेंस? जी मैम। जैसे कि सर ने आज बताया ही था कि हमारे पास बल्लभगढ़ और फरीदाबाद ब्लॉक से 14 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनको हमें जज करने का मौका मिला। उनमें से हमें एक बेस्ट टीम निकाली थी। एक परिचय पहले अपना
हैं। मेरा नाम सविता गुलाटी, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम GM ट्रिपल एस दिगाम। जी तो इसमें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ बच्चों को कि क्लासरूम से यहाँ स्टेज तक आने का जो सफ़र है वो भी अपने आप में बहुत कमाल है। जी। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ये जी। सबसे अच्छा था। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ठीक है, सब पार्ट ऑफ द ड्रामा कॉन्टेस्ट, ये तो हमें निकालना ही था, जी। ठीक है, बट पार्टिसिपेट करना ये बहुत अच्छा था। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रोल अदा किया। प्रॉप्स जो यूज़ किए उन्होंने, स्टेज जो उन्होंने यूज़ किया, जो उनका डांस था, जो उनके एक्सप्रेशन थे, सभी बच्चों के बहुत अच्छे थे। और हमारे लिए जज करना बहुत टफ था। इट वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन, टफ कॉम्पिटिशन। रियली वेरी टफ कॉम्पिटिशन। तो इसमें बच्चों की प्रतिभा इतनी अच्छी रही है तो उनके लिए एक दो शब्द कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बच्चों की प्रतिभा बहुत ही अच्छी थी। अब मैं उसमें बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस में ही आगे जाएं, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी फील्ड में अगर आप आगे जाते हैं तो उसमें अच्छा करिए, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। चूज़ अ लाइन एंड डू इट फॉर इट। ठीक है, थैंक यू। तो जी सर। जगत का सामना, इस न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपको अभी सभी ने बताया कि आज साइंस ड्रामा कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑर्गेनाइज़ किया गया। इससे पहले ब्लॉक लेवल, इसके आगे भी ये स्टेट और नेशनल तक भी जाएगा और ये हर वर्ष किया जाता है। और बच्चों ने आज बहुत ही शानदार तरीके से विभिन्न जो हैं, जो दिए गए थे ऊपर से हमारे पास सब्जेक्ट आए थे, उन पर इतना शानदार अभिनय किया। और उसकी बधाई के पात्र ये सारे बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं। इन्होंने कमाल जो है, हालांकि अभी जो बच्चे जा चुके हैं और स्कूलों की 14 टीम थी, उनमें से ये एक टीम यहाँ पर मौजूद है, तो ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार, हर एक बच्चे ने, हर एक स्कूल के बच्चे ने बहुत ही शानदार जो है परफॉर्मेंस दी। और मैं इनके, क्योंकि ये जो मंचीय गतिविधियाँ होती हैं, इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर समझ पैदा होती है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ और इनके जो है भविष्य की शुभकामनाएं इनको देता हूँ कि भविष्य में एक सफल जो है हमारे कहें देश का सफल नागरिक बने। सफल, क्योंकि जो ये यहाँ मंच पे हमें बता रहे हैं और मंच से जो हमको प्रबोधन दे रहे हैं, वो ये अपने जीवन में भी उतारें और ऐसे ही हमारे देश को आगे लेकर जाएं। क्योंकि इन्हीं के हाथों में, ये हमारे देश का भविष्य है, तो इनके हाथों में हमारा देश है। तो ऐसे अच्छे बच्चे यदि हमारे आगे चल के हुक्मरान बनेंगे, लीडर बनेंगे, प्रशासन में आएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो ये बहुत बाकमाल बात है। आज आपने साइंस ड्रामा जो कॉन्टेक्स्ट 2025 इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या नाम है आपका? कौन से कॉलेज, मेरा नाम स्कूल से अश्विता है? है। जी मैं इसी स्कूल को द मॉडर्न स्कूल। जी। हाँ जी। किस तरह का आपने परफॉर्मेंस किया है? जी, मेरे हिसाब से तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है एंड हमारी टीम ने नहीं, सारे टीम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक देखना चाहेंगे जिस तरह से साइंस को अपनी लाइफ में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे हमने खाया, पॉलीथीन में सामान ले गए, फेंक दिया, आप भी देख रहे होंगे। तो उस तरह के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। उस तरह से, मतलब उस तरह के लोगों को यही मैसेज है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंस का दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साइंस हमारे लिए बना है ताकि हम ज़िंदगी समझें, ज़िंदगी को कैसे जीना है वो समझें, और देश में कैसे अच्छे सिटीजन्स बन के रहना है वो समझें। सो इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन कि वी शुड नॉट, लाइक, वी शुड यूज़ साइंस इन अ पॉजिटिव वे एंड नॉट मिस यूज़ इट, because science can give a great impact for everybody in everybody's life. Thank you. Thank you. Intelligence. Nowadays, ChatGPT 5 is launched. So, do you think this will be disastrous for the human generation after 50 years, or do you think that will be a good initiative for the human civilization? What do you think about it? Especially as a student, what do you think? So AI can be both dangerous and helpful for us. It is all upon us. Us human beings have to use AI properly, because using AI in a bad way can destroy everybody's life. AI, we can see AI as, we can compare AI to Ravan. So look, AI, when AI gathers knowledge,
they gather it from us human beings. But then AI can slowly take over the world. Like for example, they're taking over jobs of students, of mimicry workers, of drama, especially of drama. Really supportive, but also it can be negative through many things. People can use it for bad things, but we can also use it in our studies and other things. And like as she mentioned, in education, it's also very helpful in medical field, like for surgeries and various other things. वैसे आज देखा जाए, आपने जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो लाइफ देख रहे हैं, यदि जो आप देख रहे हैं कि पानी गंदा हो रहा है, हवा गंदी हो रही है और इस तरह से पूरा हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो ऐसे लीडरों को यदि आप एज ए वहाँ पे ऑफिसर होते और लीडर होते तो क्या करते? अगर मैं एज अ लीडर होती तो मैं पहले तो जो पानी के फ़िल्टर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बिक्री शुरू करवा देती जी। ताकि पानी ज़्यादा स्वच्छ रहे। एंड जो हवा गंदी होती है, जो लोग सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा पेड़ लगाती ताकि हमारी हवा साफ़ रहे और हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये पेड़ तो बहुत सालों में खड़ा होता है, बड़ा होता है, कई वर्ष लग जाते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए कई चीज़ें एयर क्लीनर होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो भी लगा के कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध किया जा सकता है। जी ठीक। क्या नाम है आप? क्या नाम है? यशिका। यशिका जी। जैसे आप देख रहे हैं कि यदि आप ऑफिसर होते और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, विषैला धुआं निकलता है, तो उनको क्या कैसे ठीक करते हैं? सो लाइक जो अगर फैक्ट्रीज़ होती जो फर्स्टली हमारे यूज़ में हमारे अच्छी फैक्ट्रीज़ नहीं है, जो हमारे उसको एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, लाइक पॉलीथीन्स बनाने की फैक्ट्रीज़ एंड प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रीज़, उनको तो पहले मैं बंद कर देती। एंड अगर वो कोई अच्छी है फैक्ट्री जो हमारे काम आ रही है लेकिन वो प्रदूषण फैला रही है, तो मैं पहले उस प्रदूषण को एक उसमें इकट्ठा करती एंड उसको अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको क्लीन कर पाती कोई भी इक्विपमेंट लेके यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड फिर अगर हो सकता था तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करके एंड दैट कुड बी यूज्ड इन द एयर। थैंक्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनाद्या सिंह है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खान पान में मिलावटखोरी चल रही है, ऑफिसर होते तो क्या करते आप? पहले तो अगर मैं ऑफिसर होती तो मैं देखती कि कौन कौन ये मिलावटें कर रहा है, फिर मैं उस मिलावटों को रोकती और उनको रिप्लेस करने का ज़्यादा बेटर, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें उसका उपयोग करती ज़्यादा। जैसे देखा है हमने काफ़ी बार कि दूध में ज़्यादातर हम आजकल पानी मिला देते हैं, तो मैं उसको मना करती और मैं नॉर्मली और पानी से तो घर पे मम्मी भी मिलाती है पर वैसे बहुत सारे ऐसे दूध में मिलाए जाते हैं, जैसे शैम्पू है और मेलामाइन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूरिया भी कई लोग मिलाते हैं और भी तरह तरह के पाउडर मिलाते हैं जी, तो वो हानिकारक हैं हेल्थ के लिए जी। तो मैं एक चीज़ स्टार्ट करती कि जैसे दूध आता है तो मैं उसको फिल्टरिंग के लिए डालती, फ़िल्टर करने के बाद जो इम्प्योर चीज़ें हैं मैं उसको फ़िल्टर आउट कर देती और जो प्योर दूध है मैं उसको फ़िल्टर करके फिर लोगों को बेचती। चलिए ठीक है, थैंक यू।